इफ यू वांट टू क्रिएट प्रेशर ऑन अ सर्टेन कंट्री, उनके ऊपर अटैक कर दो। सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी करते करते, चला क्या करते करते उनकी लैंड को ग्रैब कर दो। बॉर्डर इंकर्जन करने की कोशिश करो, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करो, आतंकवादी हमले कर दो, सो दैट द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर इज बर्डन्ड। लेकिन ये सारी चीजें करने से डोमेस्टिक पॉपुलेशन एक साथ मोबिलाइज हो जाती है, उनको एक एजेंडा मिल जाता है। लेकिन ये होगा ही नहीं अगर आपने सोने पे सुहागा कर दिया, उस देश को अंदर से तोड़ दिया। टू ब्रेक द कंट्री फ्रॉम विद इन बाय यूजिंग साम दाम दंड भेद, एंड वन ऑफ द बेस्ट वेज इज टू एक्सपोर्ट जिहाद इन दिस कंट्री। नाउ दिस इज द थ्रेट वी आर विटनेसिंग टुडे आफ्टर क्रिएशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान अगेन, जिससे रेडिकलाइजेशन की एक वेव आई है। और ये वेव अब इलीगल इमिग्रेशन के फॉर्म में इंडिया में भी एक्सपोर्ट होगी। असम की डेमोग्राफिक चेंज के बारे में सब जानते हैं। असम में 1980s में इस वजह से कितने प्रोटेस्ट हुए और कितने दंगे हुए हैं, ये भी सब जानते हैं। एनआरसी में कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं, एवरीवन नोज दिस। लेकिन अब यही कंसर्न झारखंड के बारे में भी बताया जा रहा है। एक छोटा सा लैंड पार्सल है, जैसे ही कोई इलीगल इमिग्रेंट इस पार्सल को क्रॉस करता है तो उसके पास ये सारे 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। दीज आर पार्ट ऑफ संथल परगनाज हियर। ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स, पहले इमिग्रेंट साहिबगंज जाएगा, फिर पकुर गोद्दा जाएगा, दुमका जाएगा, देवघर जाएगा, फिर जामतार में बैठ जाएगा, जामतारा में बैठकर साइबर क्राइम करेगा, यू नो दैट। लेकिन यहां पर आकर ये लैंड को ग्रैब कर देगा, धीरे धीरे यहां बसने लग जाएगा, और तब होगा लैंड जिहाद। आज के टाइम पीरियड में, आज के समय में इस लैंड जिहाद का एक बहुत बड़ा कंसर्न दिखाई दिया है। दिस इज नॉट जस्ट मी सेइंग दिस, बट दिस हैज बीन ऑल्सो हाईलाइटेड by our leaders that the tribals, their lands are being captured। ये वही tribals हैं, ये वही संथल्स हैं जिन्होंने अपने दामिनी को, अपने promised land को इवन ब्रिटिशर्स से भी बचाए रखा, और ब्रिटिशर्स के साथ भी रिबेलियंस किए टू जस्ट प्रोटेक्ट देयर लैंड। रिमेंबर 1855 1856 का वो ब्लडी रिबेलियन। बट अब ये एरियाज धीरे धीरे लैंड जिहाद के फॉर्म में ट्राइबल से ये लैंड्स छीनी जा रही हैं। इसके डेटा मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन अब इसके लिए होगा क्या, इसकी मैं पूरी आपको कहानी समझाऊंगी। लेकिन अभी इस टाइम पीरियड पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन रीजन्स में बहुत एक्टिव हो गया। क्योंकि बेस्ट ये देखो, अगर आप एफआईआर लॉन्च करते हो किसी के भी खिलाफ, अगर आप एफआईआर फाइल करते हो, इफ यू फाइंड सम इलीगल इमिग्रेंट एज अ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल, और आप अगर एफआईआर फाइल कर रहे हो, तो ये इंसान लंबे टाइम पीरियड तक भारत की जेलों में सड़ता रहेगा। जब बांग्लादेश से करस्पॉन्डेंस करोगे तो ये ईस्ट पाकिस्तान साफ साफ मना कर देगा, ये तो हमारे लोग है ही नहीं, ये तुम जानो, तुम्हारी कंट्री का इंटरनल मामला है। तो एफआईआर करने से कुछ फायदा होता नहीं है। अब बीएसएफ को ये रियलाइज हो गया, और झारखंड हाईकोर्ट के बार बार प्रेशर डालने पर अब बीएसएफ ने सिविलियन अथॉरिटी से बात करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले, जैसे आधार कार्ड बनाने वाले, वोटर आईडी कार्ड बनाने वाले, स्पेशली यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बात कर दी है, जो कि आधार कार्ड बनाती है कि आप जो भी ऐसे अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स हैं, उन सबके आधार रजिस्ट्रेशन को डीएक्टिवेट कर दो। लोग करते क्या है, यहाँ इन एरियाज में एंटर होते हैं और सबसे पहले फेक आधार बनवाने की कोशिश करते हैं। एक बार आधार बन गया तो लोग इसको सिटीजनशिप के प्रूफ की तरह दिखाने लग जाते हैं। ऑल्दो ये बार बार बताया गया है, इट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ दैट, लेकिन तब भी यहाँ पर ये चीजें की जाती हैं। फिर धीरे धीरे और डॉक्यूमेंट्स लेंगे, लाइसेंस, वोटर आईडी, पैसे खिला खिलाकर या फिर अलग अलग अप्रोचेस लगाकर। इनको सपोर्ट करने वाले बहुत से ग्रुप्स होते हैं, बहुत बार पॉलिटिकल फैक्टर्स के लिए भी इनका सपोर्ट किया जाता है, टू जस्ट इंश्योर मोर वोट बैंक हियर। यही सेम कंसर्न आज के समय में यूएस में भी राइज किया जा रहा है बाय रिपब्लिकन्स कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स है ना, यही डेमोक्रेट्स का सबसे बड़ा वोट बैंक होते हैं। क्योंकि यूएसए में एनीवेज कोई क्राइटेरिया तो है नहीं, कोई स्ट्रिक्ट चेकिंग तो है नहीं इनके ऊपर। कोई भी इंसान जाकर किसी पोलिंग बूथ पर बोल देता है मैं यहाँ का वोटर हूँ, मुझे वोट करना है, और अगर पोलिंग बूथ ऑफिशियल्स वोट नहीं करने देते तो ये लोग हंगामा खड़ा कर देते हैं कि हमारा राइट टू वोट इम्पैक्ट हो रहा है। और फिर ये इलीगल इमिग्रेंट्स अलग अलग बूथ्स पर जाकर सेम डे 2 से 3 बार वोटिंग करते हैं, और ऐसे पूरे इलेक्शन प्रोसेस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। ये रिपब्लिकन्स भी बता रहे हैं, और यही वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से इन लोगों को एक्सेप्ट करना, बिठाना और ट्राइबल्स को धीरे धीरे एविक्ट करवाना, यही डर आज के टाइम पीरियड में भारत में भी दिखाई दे रहा है। और इसलिए बीएसएफ क्या करता है कि इनकी जड़ें काट दो। ये लोग इंडियन अथॉरिटीज और इंडियन डॉक्यूमेंट्स का फायदा उठाते हैं। बेस्ट है यूआईडीआई को अप्रोच करो और इनका आधार कार्ड कैंसिल करवा दो, फिर ये लोग कोई भी सपोर्ट नहीं ले पाएंगे इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स, इन टर्म्स ऑफ एनी सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, कोई सब्सिडी नहीं मिल पाएगी। ऐसे ही वोटर आईडी, लाइसेंस, ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो इन लोगों को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब इसकी पूरी कहानी क्या है, कब ये केस आया, क्या डेटाज हैं,
क्या सब कुछ हो रहा है इस पर और हम बात करेंगे, लेकिन इसके पहले अगर आप पटना या बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप पटना सेंटर को विजिट कर सकते हैं फॉर काउंसलिंग हेयर पीपल। एक बहुत ही अच्छी आपको गाइडेंस प्रोवाइड हो जाएगी। इसी के साथ साथ करोल बाग में इंग्लिश मीडियम की फाउंडेशन बैच चला करती है हमारी। मुखर्जी नगर में आप डेट्स ही देख ही रहे हो हिंदी मीडियम की, और इसी के साथ साथ प्रयागराज में हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम की बैच चला करेगी। तीनों कोर्सेज के बारे में आप जान सकते हो, सी सैट, करंट अफेयर्स, एसे, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, सारे फीचर्स आपको अवेल हो जाएंगे। आपको बस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करना है। अनअकैडमी ऐप के लिए भी सेम कर सकते हो। वैसे अगर आप दिल्ली या प्रयागराज में हैं तो बेस्ट है कि आप सेंटर को विजिट कर लो सो एज टू गेट अ प्रॉपर काउंसलिंग या, और अगर आप बाहर रहते हो नहीं आ सकते सेंटर्स पर तो आप कॉल भी कर सकते हो नंबर्स पर, राइट। तो अब ऐसे इंस्टेंसेस दिखाई दे। एक्चुअल में कहानी यह है कि 2022 में एक बीजेपी लीडर ने झारखंड हाई कोर्ट में एक पिटिशन को फाइल किया इसी बारे में, ये कहते हुए कि धीरे धीरे ट्राइबल्स की लैंड की ग्रैबिंग की जा रही है और ये आउटसाइडर्स आकर ट्राइबल्स को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज ट्राइबल्स थोड़े से कट ऑफ होते हैं फ्रॉम द मेन लैंड सोसाइटी, और मेन स्ट्रीम सोसाइटी से कट ऑफ होने की वजह से दीज आर लेस अवेयर पीपल, या थोड़ी सी अनअवेयरनेस होती है, उसी चीज का फायदा उठाते हुए इन्हीं बेचारे भोले ट्राइबल्स की वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाते हुए ये आउटसाइडर्स आकर इनकी जमीनों पे बसने लग जाते हैं। जब ट्राइबल्स बोलते हैं हमारी जमीनों से बाहर निकलो, हमारे पास कोर्ट ऑर्डर है, तो ये निकलते नहीं है और उल्टा वायलेंस क्रिएट करते हैं। अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जब ये कंप्लेंट्स जाती हैं तो बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया का आप जानते हो इट इज वेरी बर्डनड, ओवर बर्डन होता है, तो इन कंप्लेंट्स को इग्नोर कर देता है सब। सो अब यहां से मेजर प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। आप देखिए 2018 से 2023 तक 18,000 बांग्लादेशी नेशनल्स को बीएसएफ ने ईस्टर्न बॉर्डर्स पर इंटरसेप्ट किया था, और इस पूरे संथाल परगनास डिवीजन के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनका डेमोग्राफिक चेंज ऑलरेडी हो चुका है। 1951 में इस एरिया में मेजोरिटी 90% हिंदू लोग रहते थे और इनमें मेजोरिटी लोग ट्राइबल्स थे। आज यहाँ पर हार्डली 60% हिंदूज बचे हैं, और यही कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन कंटिन्यूसली राइज कर रही है। अब इसके बारे में इवन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इज हैविंग कंसर्न्स हियर कि कैसे इसको हैंडल करें, और होम मिनिस्ट्री ने 2 साल पहले 2022 में होम मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई थी, और इस कमेटी के आधार पर ये रिकमेंडेशन दिया था कि ये एफआईआर कुछ मत करो, इससे कुछ नहीं हो रहा है, पुलिस से कुछ काम नहीं हो रहा है, एक काम करो, ये आप एक नेगेटिव लिस्ट क्रिएट करो। यूआईडीएआई को होम मिनिस्ट्री की इस कमेटी ने सजेस्ट किया था कि यूआईडीएआई आप नेगेटिव लिस्ट क्रिएट करो, और इसमें वो सारे इलीगल इमिग्रेंट्स की इंफॉर्मेशन रखो जो आपको पता है कि हाँ ये इलीगल इमिग्रेंट्स है, ये फेक आधार है। अब आपने नेगेटिव लिस्ट में इन सारे लोगों का तो कैंसिल कर दिया। अब इसी से रिलेटेड कोई फैमिलीज होंगी, यही से रिलेटेड कोई लोग आएंगे, अगर दोबारा ये लोग कोशिश करते हैं आधार पाने की, बिकॉज अगर इनको बेनिफिट्स चाहिए गवर्नमेंट के तो इनको आधार चाहिए रहेगा, तो आपकी नेगेटिव लिस्ट से आप इसको मैच करो, और फिर ये लोग आधार पा ही नहीं पाएंगे, आप इनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दो, डीएक्टिवेट कर दो, कुछ हो ही नहीं पाएगा। ऐसे ही होम मिनिस्ट्री ने अलग अलग और अथॉरिटीज है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, एनसीआरबी है, इनको बायोमेट्रिक्स के कलेक्शन के लिए बोला है कि आप इसको स्टैंडर्डाइज करो। अगर बायोमेट्रिक्स इंश्योर्ड है कि हाँ ये बायोमेट्रिक एक इलीगल इमिग्रेंट का है, तो वो कहीं पर भी बेनिफिट नहीं ले सकता। इनफैक्ट जो राशन की दुकान होती है, अनाज लेने की दुकान होती है, वहां पर भी उसका ऑथेंटिकेशन, उसका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फेल हो जाएगा अगर ये ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है। 2022 में जब ये इशू आया था तो झारखंड हाईकोर्ट ने लोकल अथॉरिटीज से कहा कि आप डेटा वेटा बताओ। तब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने, जो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इन्होंने डेटा बताया था कि कैसे एसटीज की पॉपुलेशन 51 में 1951 में 44.67% थी और 2011 तक आते आते हार्डली 30% बची है। अब इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम इमिग्रेशन नहीं है, ऑफकोर्स यहाँ पर एक और रीजन है, ये ट्राइबल्स खुद भी बाहर जाते हैं, मुंबई में, बिहार में, इधर उधर काम करने के लिए भी जाते हैं, लेकिन आएंगे तो दोबारा घर ही ना। एक्चुअल में इनकी पॉपुलेशन इतनी डिक्लाइन नहीं होनी चाहिए थे अगर आप इमिग्रेशन को भी अकाउंट करो, एंड दैट इज द मेजर इशू है। उसके बाद कोर्ट ने इनको फटकार लगाई, बीएसएफ को बोला, होम मिनिस्ट्री से कांटेक्ट किया, और अभी बांग्लादेश के क्राइसिस के बाद जाकर फिर ये इशू थोड़ा थोड़ा पेस पकड़ने लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बनाई इनफैक्ट टू स्टडी द डेमोग्राफिक सिचुएशंस है। आपको क्या लगता है, क्या इस सोल्यूशन से, जैसे इनके आधार कार्ड कैंसिल करना, जैसे इलीगल इमिग्रेशन के रिगार्डिंग एफआईआर ना लॉन्च करके बॉर्डर गार्डिंग फोर्स जो है बांग्लादेश की, उनसे बात करके इन ट्राइबल्स को दोबारा बांग्लादेश की तरफ रिटर्न करवाना, बांग्लादेशी ऑफिशियल्स को बोलना कि देखो हम यहाँ पर एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे, अगर बीजीबी इन लोगों को दोबारा एक्सेप्ट कर लेती है और बांग्लादेश में बसा देती है तो हम कोई एक्शन नहीं लेंगे,
क्या इस टाइप के एक्शंस कुछ रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकती हैं, कुछ पॉजिटिव एक्शंस क्रिएट कर सकती हैं, या फिर भारत को एक टफ स्टैंड लेना चाहिए, कुछ और भी इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ सोल्यूशंस को सोचना चाहिए। वन इज कि इनको सब्सिडीज, डेवलपमेंटल बेनिफिट्स डिनाई कर दो ताकि ये लोग आएंगे ही नहीं। सेकेंड इज सिटीजनशिप के क्राइटेरियाज को चेक करने के लिए और स्ट्रिंजेंटनेस क्रिएट करो। लेकिन ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं बताइएगा जरूर। लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू पीपल।